बांग्लादेश की सियासत में साल 2024 एक भूचाल लेकर आया था, वो भी ऐसा जिसकी गूंज अब तक महसूस हो रही है। कभी लोहे की लेडी कही जाने वाली प्रधानमंत्री शेख हसीना ने जब तख्ता पलट के बीच सेना के अफसरों से कहा गोली मार दो और दफना दो, तो ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि सत्ता छोड़ने से पहले उनकी आखिरी चीख थी। इसके तुरंत बाद उन्हें देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। 5 अगस्त को सत्ता पलटी, सरकार गिरी और बैरक से निकलकर सेना ने कमान संभाली। फिर सत्ता सौंपी गई मोहम्मद यूनुस को, जिन्हें कुछ महीनों के लिए अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया, लेकिन उनकी सरकार भी जनता का विश्वास नहीं जीत सकी। छात्र आंदोलन सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे और गुस्से का सामना अब यूनुस सरकार कर रही है। सेना जो पहले स्थिरता के नाम पर मैदान में उतरी थी, अब खुद असहज हो चुकी है। बांग्लादेश आर्मी की एक इमरजेंसी मीटिंग में शामिल हुए टॉप सैन्य अधिकारी, 5 लेफ्टिनेंट जनरल, 8 मेजर जनरल और दर्जनों ब्रिगेड कमांडर सभी इसी बात पर एकमत दिखे कि अब देश में जल्द चुनाव होना चाहिए ताकि सेना दोबारा बैरक में लौट सके। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही कह रही है। हालात तनावपूर्ण है और सियासी स्थिरता लगातार बढ़ रही है। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश में एक राजनीतिक वैक्यूम पैदा हो गया है जिसे अब तक कोई भर नहीं सका। हसीना समर्थन आज भी सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं, जबकि विरोधी खेमे में भी हसीना की दृढ़ता और नेतृत्व क्षमता की चर्चा होने लगी है। क्या हसीना फिर लौटेंगी? क्या अंतरिम सरकार जनता को शांत कर पाएगी? और सबसे अहम, क्या सेना वाकई ही सत्ता से हटेगी या बांग्लादेश में कुछ नया होने वाला है? लेकिन एक बात तो तय है, बांग्लादेश की राजनीति आज किसी थ्रिलर सीरीज से कम नहीं है, जहां हर एपिसोड एक नया ट्विस्ट लेकर आता है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।